ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा अब तक 19 नंबर श्लोक तक कि किस प्रकार अलग अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, आत्मा शाश्वत है और शरीर जो है वो नश्वर है। इस शरीर के भीतर से जो आत्मा है उसका कभी अंत नहीं होता है। अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि कैसे वो बताते हैं। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर श्लोक में भगवान और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भवितवानुभूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं न जायते म्रियते, जिसका जन्म नहीं होता है और जिसका मृत्यु नहीं होता है। कदाचिन, कभी भी इसका जन्म नहीं होता है, इसका मृत्यु नहीं रहता होता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, अजो, नित्य है और शाश्वत है। अजो, नित्य, शाश्वतो यम पुराणो, और पुरातन है। तो ये चार चीज बताते हैं यहाँ पर। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो यहाँ पर भगवान कितने स्पष्ट तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं। तो तात्पर्य में शीला प्रभुपाद बताते हैं, शरीर और आत्मा के डिफरेंस के लिए बताते हैं। शरीर में 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं। क्या 6 प्रकार के रूपांतर परिवर्तन होते हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, पहला। दूसरा, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। तो जो भी परिवर्तन होता है वो शरीर का होता है और आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कहते हैं सनातन है, शाश्वत है, इसीलिए इसका कोई इतिहास नहीं है कि आत्मा का जन्म कब हुआ था, क्योंकि ये सनातन काल से है। ये आत्मा कभी भी बद्ध नहीं, वृद्ध नहीं होता, क्योंकि उसका जन्म नहीं होता है, तो वो वृद्ध होने का भी सवाल नहीं होता वहां पर। तो शरीर के जब परिवर्तन होते हैं तो उस पर आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो 6 प्रकार के परिवर्तन है, ये कठोपनिषद में भी इसके बारे में बताया गया है। तो इसके अंत में जाते हैं, लास्ट पैराग्राफ में जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं आत्मा के दो प्रकार हैं। एक तो अणु आत्मा है और दूसरा विभू आत्मा है। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान
हैं और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबोध किए जाने की आवश्यकता है। तो हम लोगों का भी यही परिस्थिति है जो अर्जुन का परिस्थिति है। हम लोग भूल जाते हैं, हमको हमारा स्मरण नहीं रहता है कि हम वास्तव में ये एक आत्मा है, हमने ये शरीर धारण किया है। हम समझते हैं कि हम एक शरीर हैं और हमारे अंदर एक आत्मा है। ये हम हमेशा समझते हैं, विपरीत हमारा बुद्धि चलता है, जिसकी वजह से हम शोक में डूबे रहते हैं, प्रॉब्लम्स होता है। देखिए शोक क्यों होता है हमको, हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा किया था, आसक्ति के कारण। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आसक्ति का। जैसे हम सब लोगों के पास एक ऐसा मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन रहता है सबके पास। तो ये स्मार्टफोन के प्रति कितना आसक्ति रहता है। हमको पता है कि कोई भी स्मार्टफोन का लाइफ 1.5-2 साल से ज्यादा होता नहीं है। उसकी बैटरी प्रॉब्लम करती है, फोन हैंग करना स्टार्ट कर लेता है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कैमरा और अच्छे आ जाते हैं। फिर भी हम 17, 18, 20, 25, 50,000, 60,000, लाख रुपए तक का भी फोन खरीदते हैं, अपने बजट के अनुसार फोन खरीदते हैं, ये जानते हुए कि उस फोन का जो लाइफ है वो 1-1.5 साल 2 साल उसका लाइफ है, उससे ज्यादा फोन चलता नहीं है। फिर उस समय जो नया फोन आता है उसको छोड़ देता है। और मान लीजिए ये हमने कुछ एक ऐसा फोन खरीदा और वो 2, 4, 5 दिन, 6, 8 महीने में ही हमारे हाथ से गिर जाता है, टूट जाता है या फोन खो जाता है, तो 1-2 रात तो हमको टेंशन रहता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फोन चले गया, इसमें इतना सारा हमारा डेटा था, इतने फोटोग्राफ्स थे, इतना ये था, इतने कॉन्टैक्ट्स थे, ये वो, कितना कुछ टेंशन रहता है उसके बारे में। क्यों? तो एक थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा। किसी को तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है, वो फोन के बारे में ही खाली सोचते रहता है। तो सोचिए ये फोन जो है, एक छोटा सा ये उदाहरण है आसक्ति का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं हमारे जीवन में हैं जिसके प्रति हम आसक्त होते हैं, और साथ ही साथ फिर हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे स्वजन के प्रति भी हम आसक्त होते हैं इसी प्रकार से। तो जैसे ये फोन, एक छोटा सा फोन खोने से हम इतना टेंशन हो जाता है, हम शौक में चले जाते हैं, कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, सोचने लगते हैं इसके बारे में। तो सोचिए बाकी चीजें कितनी महत्वपूर्ण, कितनी ज्यादा आसक्ति हमारे जीवन में बनाए रखी है, जिसकी वजह से हमको ये परेशानी होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि हमको कृष्ण की कृपा से ही हम आत्मा के बारे में, भगवत तत्व के बारे में, आत्मा तत्व के बारे में जान सकते हैं। ये कृष्ण द्वारा हो सकता है अथवा कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा, जो गुरु हैं, उनके माध्यम से भी हमको ये जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि जान सकते हैं, ये है हमको जानना चाहिए। जान सकते हैं, सबको पता है, परंतु जानते कितने जन हैं गुरु के प्रति, शरणागत कितने जन होते हैं? बहुत कम। तो यहाँ पर कहते हैं कि आवश्यकता है, इट इज आवर नेसेसिटी, ये हमारी जरूरत है कि हमको इस आत्मा तत्व को, भगवत तत्व को जानना चाहिए। अगले श्लोक में 21 नंबर में भगवान आगे बताते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो देखिए कितना सुंदर भगवान एक्सप्लेनेशन, इतने सिस्टमैटिकली इस चीज को समझा रहे हैं। पहले बता देते हैं कि आत्मा विनाशी है, अजन्मा है, सब कुछ बता देते हैं। फिर अभी बोलते हैं कि अगर कोई ये जानता है तो किसको मार रहा है? वो तो कभी किसी को मार ही नहीं सकता है, क्योंकि जो चीज अविनाशी है उसका विनाश कैसे हो सकता है? जो चीज अजन्मा है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? तो ये संभव ही नहीं है। वो मार नहीं सकते हैं उसको, या किसी के द्वारा मरवा भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
बता रहे हैं, सिस्टमैटिकली, एनालॉजिकली, लॉजिकली सब चीज से उसको बता रहे हैं, अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे बताते हैं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर श्लोक, इसको उच्चार कर लेता हूं एक बार। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अर्यानि संयाति नवानि देहि। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान एक उदाहरण से अभी समझाते हैं अर्जुन को कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने का बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में ऑलरेडी की जा चुकी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी श्वेताक्षर उपनिषद से भी एक कोट करते हैं, ये 2-3 बार आता है इसमें। मुंडक उपनिषद में भी आता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आता है। कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा हृदय में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक डाल पे 2 पंछी रहते हैं। तो एक पंछी उस डाल के फलों को भोग करने में लगा हुआ रहता है और दूसरा पंछी जो उसका मित्र है वो साक्षी के रूप में उसे केवल देखते रहता है। जिस प्रकार वो एक पहला पंछी एक डाल से दूसरी डाल में जाता है, वहां के फल भोगता है, फिर तीसरी डाल में जाता है, फल भोगता है, चौथी डाल में जाता है, ऐसे करते करते फल तो जो दूसरा पंछी है वो भी उसको देखते रहता है कि वो कर क्या रहा है। अंत में तो यहाँ पर बताते हैं कि जो अणु आत्मा जो है वो इस पहले पंछी की तरह है, जो हर एक शरीर में जाके भोग करने की सुविधा देखता है, किस प्रकार वो किस शरीर में जाए और भोग करे, और उसी शरीर में जो उसका दूसरा पंछी जो मित्र है परमात्मा उसी शरीर में प्रवेश करते हैं उसके साथ हृदय में और देखते रहते हैं कि किस प्रकार भोग करता है। भोग करते 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 जब वो थक जाता है तब वो पंछी जब अपने पहले मित्र के प्रति मित्र की ओर जब देखता है तो उसको उसके मित्र की दूसरे पंछी की कृपा मिलती है। इसी प्रकार हमारे इस जगत में जो दूसरा पंछी है वो गुरु है, भगवान है। तो जब हम लोग इस भौतिक जगत में फलों को टेस्ट करते 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 भौतिक जगत के काम वासनाओं को भोग करते 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 जब हम मुक्त हो जाते हैं, जब हम फ्री हो जाते हैं या जब हम थक जाते हैं तो हम गुरु के प्रति शरणागत होते हैं, भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, जिसकी वजह से फिर हम भगवान की कृपा, गुरु की कृपा पाने के योग्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया, यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल को भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाले पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। अब अर्जुन ने अपना मुख
अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और उनसे भगवत गीता समझ रहा था। इस प्रकार वह कृष्ण के श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों की अर्पित करने वाली व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार एक बार एक सीनियर वैष्णव एक लेक्चर में बताए थे, सार्वभौम प्रभु एक बार अपने लेक्चर में बता रहे थे, कहीं पर वो लेक्चर दे रहे थे तो वो बता रहे थे, इस श्लोक के ऊपर में बता रहे थे कि गीता में बताया गया कि किस प्रकार शरीर परिवर्तन कपड़े चेंज करने के बराबर है। उसी के साथ भगवान इसको तुलना करते समान है। जिस प्रकार जीवात्मा शरीर, ये जो है मनुष्य कपड़े बदलता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, शरीर परिवर्तन करता है। तो फिर कहते हैं कि जिन लोगों को कपड़ों का बहुत ज्यादा शौक होता है तो वो इस भौतिक जगत में बंधे रहते हैं, तो उनको विभिन्न शरीर लेने का भी शौक हो जाता है फिर इसी से, क्योंकि सेम एग्जाम्पल है। कपड़े बदलना, जिस प्रकार मनुष्य शरीर कपड़े बदलता है, उसी प्रकार जीवात्मा शरीर बदलती है। तो जिसको जितने ज्यादा कपड़ों के प्रति आसक्ति होती है तो वो उतना शरीर लेता है, क्योंकि मेंटालिटी, चेतना वैसी हो जाती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ज्यादा अगर किसी को कपड़ों का शौक है तो क्या होने वाला है। तो उधर उस संगत में एक सज्जन पुरुष बैठे हुए थे, तो वो हंसने लगे और फिर थोड़ी हंसने के बाद, जब ये सुना उन्होंने, तो हंसने के बाद थोड़े से गंभीर भी हो गए। सावधान को उनसे पूछे, ये तुम हंसे क्यों? बोले, मेरी वाइफ के पास 4 अलमारियां भरी पड़ी है कपड़ों की, और वो हर हफ्ते नए कपड़े खरीदती है। तो बोले फिर बोले तो तुम गंभीर क्यों गए? बोले नहीं, उसको कपड़े खरीदने की सहायता मैं ही करता हूँ, उसको पूरा फाइनेंशियल हेल्प तो मैं ही देता हूँ। तो मुझे भी लगता है, पता नहीं अगर वो जितना बार आप बता रहे, अगर उतने कपड़े हैं उतना बार शरीर चेंज करना पड़ेगा, तो हर बार मुझे ही वो 7 लगते हैं, क्योंकि उसको मैंने ही हेल्प किया है। तो मुझे लगता है हर जन्म वो जितना जन्म लेगी उतना जन्म मुझे भी लेना पड़ेगा उसके साथ, क्योंकि मैंने ही उसको ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी या ये सुविधा उसको दी है तो कपड़े ले सके। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम किसी के कपड़े को बचा लें तो हम आत्मा को नहीं, कपड़े को बचाना और मनुष्य को बचाने में फर्क है। जिसी प्रकार जीव को बचाना और आत्मा को बचाना। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है और उसको डूबने से बचाने के हम जाते हैं, उसके पैंट शर्ट को लेके आते हैं, उसकी टोपी को लेके आते हैं और कहते हैं कि हमने बचा दिया, देखो 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 बचा दिया। तो क्या बचाना हुआ? वो आदमी तो डूब गया पानी में। उसी प्रकार जब हम शरीर के बारे में सोचते हैं और आत्मा के बारे में नहीं सोचते हैं तो ये भी गलत है। शरीर के बारे में सोचना चाहिए, सोचना गलत नहीं है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, तो हमको शरीर निर्वाह करना चाहिए। परंतु आत्मा को हम इग्नोर करके शरीर निर्वाह पे, तो वो भोग विलास हो जाएगा। आत्मा के बारे में सोचना है हमको कि वास्तविक स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नत्यदास। तो जीव आत्मा का स्वरूप है जो सदैव कृष्ण का दास है, शाश्वत अंश है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। आगे 23 नंबर में भगवान इसको और बता रहे हैं, अभी एविडेंस दे रहे हैं। इतना तो बोला मारा नहीं जा सकता है, न मरवाया जा सकता है। आगे इधर बताते हैं 23 नंबर में, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है,
नैनम चिंतति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। तो इसको काट नहीं सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको जल में भिगा नहीं सकते, इसको सुखा नहीं सकते। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि अर्जुन के पास ये सारे हथियार हैं। अर्जुन कहता है, अर्जुन के पास तलवार है, तो भगवान कहते हैं तुम आत्मा का खंड टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते। मतलब अर्जुन का तलवार काम का नहीं है, इसको अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। तो अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र प्रभुपाद जी बताते हैं कि वर्तमान युग का जो न्यूक्लियर वेपन है वो ब्रह्मास्त्र के बराबर है, उसकी तुलना की जाती है ब्रह्मास्त्र से। तो ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पास है, वो जिस पर भी लगाएगा वो जल के वहां भस्म हो जाएगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि आत्मा अग्नि द्वारा भी जलाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा जल के भी अस्त्र हैं और वायु के भी अस्त्र हैं अर्जुन के पास। तो अर्जुन के पास, अर्जुन महान धनुर्धर है, महान योद्धा है, उसका ये सब है। इसलिए अर्जुन को ये चार चीज ही बता रहे हैं। तुम्हारा तलवार कोई काम का नहीं है कि तुम आत्मा को काट नहीं सकते, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं वाला है क्योंकि आत्मा को जला नहीं सकते, तुम्हारा जल का अस्त्र भी काम नहीं है क्योंकि आत्मा को भिगो नहीं सकते, और तुम्हारा वायु अस्त्र भी काम नहीं है क्योंकि आत्मा को सुखा भी नहीं सकते। मतलब कहने का अर्थात ये, कहने का मतलब ये है भगवान का कि तुम युद्ध करो, तुम आत्मा को नहीं मार सकते, जो भी हानि होगा शरीर को होगा, और शरीर तो वैसे ही, शरीर का जन्म है वह है, तो शरीर को मरना ही है। तो तुम केवल अपना धर्म पालन करो, तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो तुम केवल युद्ध करो और किसी चीज के बारे में मत सोचो। आगे फिर 24 नंबर में भगवान बताते हैं, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो वापस इसको बताते हैं सेकंड टाइम, आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, अर्थात इसको तुम काट नहीं सकते, टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। इसको वापस ही कहते हैं तुम जला भी नहीं सकते, इसको सुखा भी नहीं सकते। तो मतलब अगर तुमको लगता तुम्हारे अस्त्रों से नहीं जलेगा और किसी माध्यम से जलेगा, तो ये भी भगवान यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं कि अर्जुन, तुमको लगता हो कि तुम्हारे अस्त्र इस लायक नहीं है कि तुम इसको आत्मा को जला सको, पर मैं दूसरी तरीके से कह रहा हूं कि अस्त्र के को कुछ नहीं हो सकता है, आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये वापस से कहते हैं ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है, सदैव है, एक सा रहने वाला है। तो यहाँ पर अब सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी को मायावाद लोग इस चीज को दूसरे तरीके से बोलते हैं, कहते सर्वव्याप्त है। मतलब हम लोग तो जानते हैं कि परमात्मा भगवान सर्वव्याप्त हैं, सब जगह उपलब्ध हैं, हर अणु, परमाणु, कीटाणु, जीवात्मा, सब जगह हर चीज में भगवान परमात्मा के रूप में सर्वव्याप्त हैं। यहाँ पर कहते हैं आत्मा सर्वव्यापी है, तो मायावाद लोग इसको यूज करते हैं कि देखो कृष्ण कह रहे हैं सर्वव्याप्त, मतलब मैं सर्वव्याप्त हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सर्वव्याप्त हूं, तो मैं भी आगे चल के सर्वव्याप्त, मैं भी भगवान की तुलना में हूं। तो मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, तुम भी सर्वव्याप्त हो, मैं भी सर्वव्याप्त हूं, हम सब सर्वव्याप्त हैं, हम सब भगवान हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको क्लियर करते हैं सर्वव्याप्त के बारे में, कहते हैं कि जितनी भी जीव आत्माएं हैं सब जगह, मतलब हर जगह में जीव आत्मा रहती है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको क्लियर करते हैं कि सब जगह, सर्वव्याप्त का अर्थ है कि हर जगह में जीव आत्मा है। आप किसी भी लोक में चले जाइए, अग्नि के अंदर भी जीवात्मा है, सूर्य के अंदर भी जीवात्मा है, चंद्रमा में भी जीवात्मा है, आकाश में भी जीवात्मा है, पानी के अंदर में भी बैक्टीरिया भी जीवात्मा है। तो सब जगह जीवात्मा, जीवात्मा हर जगह सर्वव्याप्त है। कहने का मतलब ये है, और वो सदैव एक सा रहने वाला है। तो आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो परिवर्तन होता है वो शरीर का परिवर्तन होता है। तो एक बार मायावाद के ऊपर मुझे एक याद आ गया, एक बार बॉम्बे में
मैं प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहा था, एक बार बॉम्बे में एक प्रोग्राम हुआ था, किसी सज्जन पुरुष ने प्रोग्राम आयोजन किया था, स्टेज प्रोग्राम, पंडाल प्रोग्राम आयोजन किया था, और उस पंडाल प्रोग्राम में सारे साधुओं को इनवाइट किया था कि आप लोग आके यहाँ पर प्रवचन दीजिए। तो सबको कहा पहले आप देंगे, फिर आप देंगे, फिर आप देंगे। उसने एक सीरियल बनाया, तो प्रभुपाद जी ने बोला सबसे पहले प्रवचन मैं दूंगा। तो प्रभुपाद जी स्टेज पे चढ़े, गीता के बारे में प्रवचन किए और 15-20 मिनट प्रवचन करके फिर अपने शिष्यों के साथ स्टेज से नीचे उतर के आके बैठ गए साइड में, क्योंकि जितने स्पीकर्स थे सब लोग सामने सामने की तरफ बैठे हुए थे, पब्लिक पीछे की तरफ बैठी हुई थी। तो प्रभुपाद जी वहां आके बैठ गए। तो वहां पर फिर एक दूसरा साधु आया वहां पर देने के लिए, तो वो और प्रभुपाद जी को देख के लग गया कि ये मायावाद है, ये अभी मायावाद के बारे में बोलेगा, मायावादी, ये मायावाद के भाष्य करेगा। तो प्रभुपाद के शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद ये तो अभी मायावाद, देखने में मायावाद लग रहा है, तो क्या हम लोग चलें, हम लोग को क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी बोले बैठो बैठो, सुन तो ले ये बोलता क्या है। तो शुरू में थोड़ा उसने गीता को जैसे टच करना स्टार्ट किया तो वो ठीक बोल रहा था, परंतु जहां उसने अपना मायावाद फिलॉसफी देना चालू किया कि हम सब निराकार हैं, निराकार ब्रह्म से आए हैं, प्रभुपाद जी ने बोला अब इसको नहीं सुनना है, तुम लोग उठो और सब लोग जोर जोर से कीर्तन करने लगो। तो तुरंत प्रभुपाद के सारे शिष्य वहां से उठ गए और स्टेज पे चढ़ के हरिनाम कीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे। कोई उन्हें कुछ रोक नहीं पाया और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजर को उस प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि इंसान को तब तक सुनना चाहिए जब तक वो मायावाद नहीं बोला। जैसे ही मायावाद बोला तुरंत कीर्तन में लगना चाहिए, तुरंत उसका भाष्य को बंद कर देना चाहिए, उसके भाषण को बंद कर देना चाहिए। तो मायावाद इतना डेंजरस है, प्रभुपाद जी हमेशा पता। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी लीलाएं में, हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की जब लीलाएं के बारे में सुनते हैं तो उसमें वो भी मायावाद को किस प्रकार खंडन करते हैं। बनारस में मायावादियों का खंडन करते हैं, पुरी जाते हैं, वहां पर भी मायावाद फिलोसोफर्स होते हैं, उनका भी चैतन्य महाप्रभु बहुत एकदम खंडन करते हैं, बहुत विरोध करते हैं ये सब। तो आगे 25 नंबर में हम देखते हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो यहां पर भगवान उसको बता रहे हैं सब कुछ मैंने तुमको बता दिया है, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि आत्मा वास्तव में है क्या, क्योंकि हम आत्मा का साइज देखते हैं, वहां पर बाल के अग्र भाग के 10,000 टुकड़े अगर करते हैं तब जाके आत्मा का साइज आता है। तो यहां पर कहते हैं तो अब तुम, जब ये सब तुमको मैंने बता दिया, अब तुम शरीर के लिए क्यों शोक कर रहे हो? तुमको शोक नहीं करना चाहिए, कोई कारण ही नहीं है शोक करने का, यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं। आगे कहते हैं 26 नंबर में, किंतु यदि, अब एक और ऑप्शन देते हैं, चलो मान भी लो कि तुमको ये लगता है कि आत्मा हमेशा जन्म लेता है और मरता है, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक है, आत्मा को तुम दोबारा जन्म ले लेगा, प्रॉब्लम क्या है? अब तक तो मैं बोला था आत्मा नहीं मरता है, शरीर परिवर्तन होता है, परंतु अगर समझ लो आत्मा मरता भी है तो उसका तो दोबारा जन्म हो जाएगा, तो तुमको शोक करने का कारण क्या है? जब दोबारा जन्म होगा तो शरीर उसको दूसरा मिलेगा, तुमको कुछ शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। तो ये आत्मा मर जाता है, आत्मा खत्म हो जाता है, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी होता है कि एवरीथिंग बिकम जीरो, शून्यवाद हो जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है, मृत्यु के बाद शरीर आत्मा सब शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि अगर तुमको लगता है कि ठीक है चलो आत्मा का जन्म हो गया, मृत्यु हो जाता है तो अब तो शून्य हो जाएगा, तो तुमको उससे इसलिए भी शोक करने का जरूरत नहीं है। मतलब भगवान इसलिए ये कहते हैं कि हो सकता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, उस समय भी ऐसे कुछ दार्शनिक होंगे जो शून्यवाद के ऊपर विश्वास करते होंगे और उनको क्या कहा गया है? लोकायतिक तथा
वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। तब बौद्ध धर्म नहीं आया था, बौद्ध धर्म उसके बाद कई बार आया था, कई सालों बाद, कई वर्षों बाद आया था। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहता है कि सब शरीर खत्म, आत्मा खत्म, सब कुछ शून्य हो जाता है। तो बौद्ध धर्म को भी यहाँ पर अगर कह रहा, अगर मान लो ये सही भी है, हालांकि तो गलत है, पर अगर एक पल के लिए तुम मान लो कि चलो अगर तुमको लगता है, तुम सोचते हो अर्जुन को, तुमको सोचते हो कि ये है, ऐसा सही है, सब कुछ शून्य हो जाएगा मृत्यु के बाद, तो भी तुमको शोक करने का क्या कारण? जब शून्य होना ही है तो युद्ध करो। आगे कहते हैं 27 नंबर में, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब पुनर्जन्म कहाँ होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर वो युद्ध भूमि में, रणभूमि में धर्म का पालन करते हुए मारा जाता है तो हो सकता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर वो भक्त है तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अगर वो असुर है तो उसके दूसरे नीचे के निम्न लोकों में जाना पड़ेगा। तो जो भी है, किसी भी अवस्था में कहीं पर भी वो जाए, चाहे वो नीचे लोकों में जाए, चाहे इस पृथ्वी में दोबारा जन्म हो, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे भगवत धाम जाए, उसका दोबारा एक बार जन्म जरूर होगा। भगवत धाम में जन्म होगा तो उसको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, भौतिक शरीर से मुक्त हो जाएगा। और अगर नीचे के लोकों में जाता है तो वापस नीचे की योनि में भी उसको एक जन्म मिलेगा, ऐसा शरीर मिलेगा। इधर ही पृथ्वी में जन्म लेता है, वहां पर भी एक शरीर मिलेगा। अगर स्वर्ग लोकों में जाते हैं तो देवताओं जैसा सुंदर शरीर मिलेगा उनको। तो पुनर्जन्म है, एटलीस्ट एक बार तो है। जब डिपेंड करता है वो कहाँ पर उसका जन्म होता है। भौतिक जगत में होता है तो उसको एक भौतिक शरीर मिलेगा, फिर वो भौतिक शरीर खत्म होगा, फिर उसको दोबारा एक शरीर मिलेगा, जन्म होगा, फिर वो भौतिक शरीर का मृत्यु होगा, फिर उसका जन्म होगा। तो यहाँ पर भगवान बता दो साइकिल में रहेगा वो। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करोगे। तो तुमको शोक नहीं करना है, तुमको केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। आगे 28 नंबर में हम बताते हैं, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो जब ये सृष्टि के पहले सब अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, मतलब जीवात्माएं रहती हैं पर अव्यक्त अवस्था में रहती है, अनमैनिफेस्टेड अवस्था में रहती है। फिर जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि का प्रारंभ होता है, तो सारे जीवात्मा एक शरीर लेके सृष्टि में प्रवेश कर जाते हैं। जब प्रलय होता है तो वापस से सारे जीवात्मा शरीर त्याग के एक अव्यक्त अवस्था में, अनमैनिफेस्टेड अवस्था में रह जाते हैं। फिर जब सृष्टि होगा फिर वापस उन्हें शरीर लेके वापस आएंगे। तो इसमें शोक करने की आवश्यकता क्या? भगवान बताए ये नेचुरल साइकिल है, ये चलते रहेगा, ये साइकिल चलते रहेगा, ये प्रकृति का नियम है, तुम इसके नहीं रोक सकते, तुम्हारे ये कंट्रोल के बाहर है। तुमको जो करना है, एक ही चीज करना, तुमको अपना कर्तव्य का पालन करना है। आगे फिर कहते हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। बोलते कुछ ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं आत्मा के बारे में, जैसे अरे आत्मा ऐसा है, अच्छा आत्मा ऐसा है, तो आश्चर्य प्रकट करते हैं। फिर कोई उसके बारे में, अरे तुमको पता है आत्मा ऐसा होता है, गीता में ऐसा कहा गया है, आत्मा ऐसा होता है, तो बहुत आश्चर्य से बताता है उसको। कोई उसको सुनता है, कोई श्रवण करता है, अरे प्रभु जी बता रहे हैं आत्मा के बारे में, गीता में ऐसा बताया गया है, अच्छा आत्मा ऐसा होता है, इतना छोटा होता है, बाल के अग्रभाग का 10,000 टुकड़ा करने से इतना छोटा सा साइज होता है आत्मा, इसको तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। तो ये आश्चर्य से सुनता है वो। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है, बोलते हैं क्या आत्मा 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 कर रहा है, डर लग रहा है मुझे, तो भूत प्रेत को तो नहीं बुला रहा है, खाली आत्मा आत्मा किए जा रहा है। तो ऐसे सब वो कुछ नहीं समझ पाते हैं इसके बारे में। तो ऐसे व्यक्ति महान मूर्ख होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग केवल इंद्र तृप्ति में डूबे हुए रहते हैं, वो एक शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। इसको कहते हैं पशु बुद्धि।
जो केवल शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर के भोग विलास में लगे रहते हैं, आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, आत्मा तत्व को समझने का भी प्रयास नहीं करते हैं, बताने के बावजूद भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, उसको कहते हैं पशु बुद्धि, पार्श्विक बुद्धि उनकी होती है। और ऐसे ये मतलब माया की तरह, माया के पूरे वश में है, माया ने उनको अच्छी तरह से जकड़ के रखा है। तो हमको ऐसे लोगों का संग करना भी नहीं चाहिए। हम अगर ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हम भी माया में डूब जाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि जो लोग भौतिक आसक्ति में, भौतिक भोग विलास में डूबे रहते हैं, इनसे संग करने से अच्छा है कि आप अपने आप को शेर के पिंजरे में डाल के शेर को आलिंगन कर लीजिए, क्योंकि शेर तो केवल शरीर खत्म करेगा, आत्मा का नाश नहीं होगा। परंतु ऐसे भौतिकवादी लोगों के संगत में रहेंगे ना, तो आत्मा का भी सर्वनाश हो जाएगा। आप भूल जाएंगे कि आप आत्मा है, आत्मा तत्व के बारे में भी भूल जाएंगे, अपने आप को केवल शरीर ही समझेंगे और जितना भी ज्ञान मिला सब जीरो हो जाएगा। रूप गोस्वामी इतना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो मैं जब शुरू में जब भक्ति शास्त्री कर रहा था 2012-13 में, तब मैंने ये पढ़ा था, तो मैं बोला कैसे ये संभव है। तो मतलब क्या अभी हम सबको अवॉइड करना चालू कर दें, दुकान में बैठे रहते हैं, काम धंधा करते हैं, क्या सबको अवॉइड करें? अरे ये भौतिकतावादी लोग हैं, ये तो अपना इंद्र तृप्ति के लिए हमारे यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, ये वो, तो मैं क्या करूं? उनका संग करूं नहीं करूं, छोड़ दूं? तो गड़बड़ हो जाएगा। तो काम धंधा कौन करेगा, पैसा कैसे कमाएंगे, शरीर निर्वाह कैसे होगा? तो बोले नहीं, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, आपका गृहस्थ के नाते ये कर्तव्य है कि आपको वहां अपने कर्म भूमि में बैठना है, अपने कर्म को करना है, परंतु इसके प्रति आसक्त नहीं होना है। आपकी चेतना में ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको चेतना में हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है और हमेशा अपने आप को ये समझना है कि मैं ये जो शरीर है, मैं इसलिए पालन कर रहा हूं इस शरीर का, इसलिए मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, क्योंकि इसी शरीर की सहायता से मुझे भक्ति करनी है और भक्ति करके मुझे भगवत धाम जाना, ताकि जब मैं शरीर छोड़ूं, मैं दोबारा इस भौतिक जन्म में, इस भौतिक जगत में मेरा जन्म नहीं हो, मैं भगवत धाम चले जाऊं। यही सोच के हमको अपना कर्तव्य का पालन करना है कि शरीर निर्वाह करना है, क्योंकि इस शरीर में ही, मनुष्य शरीर में रह के ही हम भक्ति कर पाएंगे, मनुष्य शरीर में रह के ही हम भगवान का नाम जप कर पाएंगे, मनुष्य शरीर में रह के ही हम गीता की फिलॉसफी को समझ पाएंगे, मनुष्य शरीर में रह के ही हम भगवत गीता का प्रचार कर पाएंगे। तो ये शरीर, मनुष्य योनि बहुत जरूरी है ये सब करने के लिए। परंतु किस लिए? क्योंकि हमको इससे कृष्ण भक्ति करनी है। केवल एकमात्र यही सोच होना चाहिए, कृष्ण भक्ति करने के लिए हम इस शरीर में हैं, मनुष्य शरीर में है, हमको ये मनुष्य जन्म मिला है और इस मनुष्य शरीर को हमको इसीलिए पालन करना है क्योंकि इसी शरीर से हम भगवान की भक्ति करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बताते हैं। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण पर मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। तो ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो हम ये सोचेंगे कि चलो अब हम, भगवान कहते हैं आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, शरीर नाशवान है, हम लोगों को पकड़ के काटना चालू कर देंगे, कोलाहल मचा देंगे, सबको मारना स्टार्ट कर लेंगे, पशुओं को भी मारना स्टार्ट करेंगे, मनुष्य को भी, पूरा वायलेंस में चले जाएंगे। तो ये नहीं है। यहाँ पर अर्जुन युद्ध कर रहे क्योंकि कृष्ण उसे कह रहे हैं, क्योंकि ये धर्म की भूमि है। यहाँ अधार्मिक लोगों का जो है, अधार्मिक लोगों का विनाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है। इसीलिए उस समय, और क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए उसे युद्ध करना जरूरी है, हिंसा करना जरूरी है। हम वैसा नहीं है, तो हमको
हम जहां पर भी हैं हमको अपने कर्तव्यों को पालन करना है। अगर हम व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय ठीक से करना है, अगर हम सर्विस करते हैं तो हमको सर्विस ठीक से करना है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम हाउसवाइफ की तरह घर में रहें तो हमको वो हाउसवाइफ का फर्ज भी ठीक से निभाना है, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। और इसमें दूसरा कोई हिंसा को हमको प्रोत्साहित नहीं करना है, भगवान की भक्ति हमको करनी है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर ही एंड करता हूँ 30 नंबर श्लोक तक। 31 से 38 फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वहां पर फिर अब भगवान कर्म योग के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार कर्म करना जरूरी है। हालांकि भगवान कर्म योग को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, कर्म योग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह के प्रोत्साहित करते हैं, केवल कर्म योग प्रोत्साहित नहीं करते। फिर भी भगवान यहाँ पर अर्जुन को एक जगह लाने के लिए, एक कन्विंस करने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे इसको एंड कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।